सुप्रभात छात्रों। कल हम वाक्य भेद में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान पढ़ चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप अपनी व्याकरण की कॉपी में उसे लिखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे उपवाक्य के भेद। उपवाक्य यहाँ पर गौण या आश्रित उपवाक्य के भेद पढ़ेंगे। गौण या आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। हम देखेंगे यहाँ संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य। अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैंने यहाँ कॉपी में नोट्स बनाया है, आप इसे अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखते जाएंगे और साथ ही साथ समझते जाएंगे। तो उपवाक्य के भेद में हम पहला उपवाक्य का भेद पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर, आगे मैं उदाहरण दूंगी कि संज्ञा या संज्ञा पदबंध क्या है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रधान उपवाक्य क्या है हम नीचे पढ़ेंगे, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि प्रधान उपवाक्य क्या है। इससे पहले हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे, अर्थात मैंने बताया था कि प्रधान उपवाक्य की क्या पहचान है और आश्रित उपवाक्य की क्या पहचान है, मैं कल आपको बता चुकी हूँ। तो आप पहले जो आप पढ़ चुके हैं प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान, आप उससे भी एक बार देख लेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो आप सारा एक साथ लिख करके रखेंगे। कल वाला आशा करती हूँ आप लिखे होंगे, तभी आज वाला आप दोनों मिला करके समझने में आसानी होगी। तो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की क्रिया, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम आता है। किस प्रकार? यहाँ हम देखेंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले की योजक का प्रयोग होता है। फिर से सुनेंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले, हम यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया है कि संज्ञा या संज्ञा पदबंध, तो मैं बार बार संज्ञा का नाम ले रही हूँ। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले, अर्थात संज्ञा आश्रित उपवाक्य में उससे पहले क्या लगता है कि योजक का प्रयोग होता है। लेकिन कहीं कहीं वाक्य में परिवर्तन करने पर की अदृश्य भी हो जाता है, अर्थात संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले की योजक का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जब हम वाक्य का प्रयोग परिवर्तन करते हैं तो की अदृश्य भी हो जाता है, अर्थात छिप जाता है। कैसे? हम यहाँ देखेंगे, जैसे राम कहता है कि मैं दिल्ली चला जाऊं। ध्यान दीजिएगा, राम कहता है कि मैं दिल्ली चला जाऊं। तो यहाँ पर यानी इस उदाहरण में मैं दिल्ली चला जाऊं उपवाक्य है। मैं दिल्ली चला जाऊं उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य क्या है? राम कहता है। राम कहता है यहाँ क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। राम कहता है यहाँ क्रिया तो है, कहना क्रिया है, लेकिन यहाँ है उपवाक्य में दिया है दिल्ली चला जाऊं। तो यहाँ पर ये कहता जो है, ये कहना जो है राम की क्रिया के कर्म के रूप में ये प्रयोग हुआ है, राम कहता है। चूंकि यहाँ पर क्रिया यहाँ प्रयोग हुआ है उपवाक्य के रूप में, इसलिए मैं दिल्ली चला जाऊं उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य राम कहता है क्रिया के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, अतः क्या है? ये संज्ञा उपवाक्य है।
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग होता है, संज्ञा पदबंध के स्थान पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संज्ञा पदबंध के स्थान पर राम कहता है क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यह क्या है, अतः संज्ञा उपवाक्य है। आगे यहाँ संज्ञा उपवाक्य, मैं दिल्ली चला जाऊं, ये क्या है, उपवाक्य है। मैं दिल्ली चला जाऊं क्या है, उपवाक्य है। और उससे पहले क्या लगा है, उपवाक्य से पहले क्या लगा है, कि। मैंने भी आपको बताया कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य में, उपवाक्य की बात की जा रही है, ठीक है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले क्या लगता है, कि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपवाक्य से पहले मैं दिल्ली चला जाऊं संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ये, तो इससे पहले क्या लगा है, की लगा है। यहाँ पर क्या लगा है, की। तो यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले क्या लगा है, की। यहाँ पर मैंने समझाया, फिर मैं बता रही हूँ। मैं दिल्ली चला जाऊं उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य क्या है, राम कहता है। लेकिन ये कहना जो है, राम कहता है, क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चूंकि यहाँ दिल्ली चला जाऊं, यहाँ क्रिया लगा हुआ है और दूसरा क्रिया यहाँ लगा हुआ है कहना, तो यहाँ पर क्रिया के कर्म के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, अतः क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है। और यहाँ मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि उपवाक्य से पहले की योजक लगता है। यहाँ संज्ञा उपवाक्य में दिल्ली चला जाऊं से पहले की का प्रयोग हुआ है। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि कहीं कहीं यहाँ पर की योजक लगता है, की योजक का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं वाक्य परिवर्तन करने पर की अदृश्य भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक और उदाहरण देकर आपको समझाया है कि पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा। वह अवश्य पकड़ा जाएगा क्या हो गया, उपवाक्य हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया ये, ठीक है। वह अवश्य पकड़ा जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर में बताया कि उपवाक्य से पहले क्या लगता है, कि। यहाँ भी मैंने की लगाया। और पुलिस को विश्वास था, ये क्या हो जाएगा, कर्म के रूप में प्रयोग किया गया। यहाँ पुलिस को विश्वास था, ये क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। तो खैर मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि उपवाक्य, तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य से पहले की लगा है। इसी वाक्य को मैंने यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया है और की हमारा यहाँ अदृश्य हो गया है। वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था। यहाँ की जो है हमारा अदृश्य हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पर वाक्य का परिवर्तन किया, वाक्य को बदल दिया, यहाँ पर की अदृश्य हो गया। यहाँ पर की अदृश्य हुआ है छात्रों, आप ये नहीं समझिएगा कि की अदृश्य हो गया है, की नहीं लगा है तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य या संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या नहीं है। या फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा दुविधा होगा कि यहाँ पर की नहीं लगा है तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य कौन सा है, पुलिस को विश्वास था या वह अवश्य पकड़ा जाएगा। लेकिन हम ध्यान देंगे कि वह अवश्य कब पकड़ा जाएगा। पुलिस को विश्वास था, पहले तो पुलिस को विश्वास था, मन में विश्वास जागा, उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, तो यहाँ पर कर्म के रूप में प्रयोग हुआ। पुलिस को विश्वास था, कुछ मन में विश्वास आया क्या, कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, तो उसके पश्चात मन में कोई बात आई, उसके पश्चात इसका प्रयोग किया गया है। भले ही ये पहले लिखा गया है, केवल की को अदृश्य करने के लिए, ये दिखाने के लिए। तो पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, तो वह अवश्य पकड़ा जाएगा हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और इससे पहले की लगा है, तो आश्रित उपवाक्य से पहले या संज्ञा उपवाक्य से पहले हमारा क्या लगता है, की। और फिर हमने वाक्य को परिवर्तन किया, वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि पहला उदाहरण में देखें कि संज्ञा उपवाक्य से पहले की दृश्य है, परंतु उदाहरण 2 में हम देख रहे हैं कि संज्ञा उपवाक्य वह अवश्य पकड़ा जाएगा में की अदृश्य है। अतः कहीं कहीं संज्ञा उपवाक्य से पहले की अदृश्य होता है। संज्ञा उपवाक्य अगर आपको पहचानने में दुविधा हो तो हम देखेंगे कि पहला कार्य कौन सा हो रहा है। कर्म मैंने आपको यहाँ पर बताया कि राम कहता है क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः संज्ञा उपवाक्य है। हम देखेंगे क्रिया के कर्म के रूप में कौन सा प्रयोग हुआ है।
किसका प्रयोग हुआ है क्रिया के कर्म के रूप में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस को विश्वास था, कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, और क्रिया बाद में आई है, कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य, और कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, उसके पश्चात जो मन में आया या फिर उसके पश्चात जो क्रिया हुई वो हो जाएगा हमारा आश्रित उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। और ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। और यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि की हट गया है, उसी प्रकार मैंने यहाँ पर इसको लिख के आपको समझाया है। इसी चीज़ को, इसी बात को मैंने उदाहरण द्वारा भी समझाया है और इसे मैंने लिख कर भी समझाया है कि कहीं कहीं संज्ञा उपवाक्य से पहले की जो है अदृश्य हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारा संज्ञा उपवाक्य ही रहता है। अगर की अदृश्य हो जाए फिर भी कहीं कहीं पर ऐसा होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है। जैसे मैंने कुछ और उदाहरण दिया है आपको इसमें, और आप ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये हो गया प्रधानाचार्य ने कहा, क्या हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आश्रित उपवाक्य हो गया। प्रधानाचार्य ने कहा, पहले इन्होंने कुछ कहा, उसके पश्चात कुछ क्रिया होगी कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये हमारा क्या हो गया संज्ञा उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य। और ये क्या हो गया प्रधान और आश्रित। मैंने कल आपको इसकी पहचान मैंने बताया था, और आज आप फिर से ध्यान से देखेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि हम नारी जाति से ठगे गए हैं, तो यहाँ पर नारी जाति से ठगे गए हैं, इससे पहले क्या लगा है की लगा है, अतः क्या हो जाएगा ये उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। आचार्य कहते हैं कि संघर्षी जीवन है, संघर्षी जीवन है से पहले उपवाक्य से पहले क्या लगा है कि। ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी हमारा हो जाएगा उपवाक्य, चूंकि उपवाक्य से पहले क्या लगा है कि। अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जहाँ पर की लुप्त हो गया है, अदृश्य हो गया है। वह नहीं पढ़ेगा ऐसा पिताजी को विश्वास है, तो यहाँ पर वह नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले ये हो गया प्रधान उपवाक्य, पिताजी को विश्वास है कि वह नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब हमने वाक्य को परिवर्तित कर दिया, वह नहीं पढ़ेगा ऐसा पिताजी को विश्वास है, तो वाक्यों से स्पष्ट है कि संज्ञा उपवाक्य से पहले की योजक आता है और कहीं कहीं नहीं आता है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। छात्रों, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। आप ध्यानपूर्वक आप इसे बार बार सुनेंगे और जितना मैंने लिखाया है इसे आप अपने व्याकरण की पुस्तिका में अवश्य उतारेंगे, उतारना अनिवार्य है। आगे हम पढ़ेंगे विशेषण उपवाक्य। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।